Hello, good morning, all of you. Today I will teach you history, lesson number 5, chapter number inside the old city. पुराने शहर के भीतर के बारे में हम लोग जो है बताएंगे और जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग ये जानकारी करना है कि मेन वाइल वाट हैपेंड टू द ओल्ड सिटी दैट हैड बीन ए शाहजहाबाद इन द पास्ट ऑफ मुगल दिल्ली फेम्ड ए कैनल्स हैड ब्राउड not only fresh drinking water homes but also water for other domestic uses. This excellent systems of water supply and drainage was rectangular to the 19th century. The system of wells or bowls also broke down and channels to remove household waste called effluent were damaged. This was at a time when the population of the city was continuously growing. तो आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि ये जानना होगा कि पुराने शहर के भीतर इस बीच पुराने शहर के शाहजहाबाद का क्या हुआ था। तो अतीत मुग़लों के ज़माने में एक प्रसिद्ध नहर से घर में न केवल पीने का ताज़ा पानी आता था बल्कि जो है दूसरे घरेलू ज़रूरतों की भी पूरी की जाती थी। तो 19वीं सदी में जलपूर्ति और निकासी की इस बेहतरीन व्यवस्था को नज़रअंदाज किया जाने लगा। कुआं की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। घरेलू के कचरे निकासी करने वाले धाराएं भी बहुत ही क्षति हो गया था। एक ऐसे समय की बात है जब शहर की आबादी क्या होती थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। द ब्रोकन डाउन कैनल्स कुड नॉट सर्व द नीड्स ऑफ द रेपिडली इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 19th century. शाहजहानी ड्रेन्स वेयर क्लोज एंड न्यू सिस्टम्स ऑफ ओपन सरफेस ड्रेन वाज इंट्रोड्यूस। तो आपको ये जानना होगा कि टूटी फूटी नहरें इस तेज़ी से बढ़ती आबादी की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती थी। तो 19वीं सदी के आखिरी में शाहजहानी नालियों को क्या बंद कर दिया गया था और खुली नालियों की नई व्यवस्था को विकसित की गई। जल्द ही ये प्रणाली में भी बोझ से चरमराने लगे और बहुत सारे अमीर लोग इस गंदे पानी और बदबू से जो है काफ़ी जो है परेशान हालत में था, जिस कारण दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी के जो है लोग जो है अपने पानी की निकास करने के लिए जो है पैसे भी खर्च वो नहीं करना चाहता था। ठीक है, तो उसी समय नई दिल्ली के इलाके से जो है निकासी व्यवस्था पर जो क्या किया, लाखों रुपए जो है खर्च किए गए। तो ये खर्च करने का काम किसने किया था, जो है दिल्ली शहर के दरमियान जो लोग जो है वहाँ रहते थे, वहाँ पे जो लोगों का जो है जिससे बसेरा होता था शाहजहानी जो है नलियों के किनारे में। तो दिस सिस्टम्स टू वाज सोन ए ओवरबर्डन एंड मेनी ऑफ द वेल देयर्स इनहेबिटेंट कंप्लेंट अबाउट द स्टेंच फ्रॉम ए रोड साइड ए प्रीवियस एंड ओवरफ्लोइंग ओपन ड्रेन. द दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी कमेटी वाज अनविलिंग टू स्पेंड मनी ऑन ए गुड ड्रेनेज सिस्टम. तो आपको मैंने पहले बताया ना कि जो है वो अपने अच्छे जो है क्या कहते हैं ड्रेन बनाने के लिए लाखों रुपए का जो है वो खर्च किए, सर्व किए. एट द सेम टाइम मिलियंस ऑफ रुपीज़ वेर बीइंग स्पेंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इन द न्यू दिल्ली एरिया. तो जो है वहाँ के जो है लोग क्या कहते हैं नए तरीके से नए अंदाज में लाखों रुपया खर्च करके जो है क्या ड्रेन बनाया गया. ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं और आगे अब हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे और फिर बताएंगे द डिक्लाइन ऑफ हवेली. हवेलियों का पतन. हवेली समझते हैं ना, बहुत बड़े मकान, बहुत बड़ी इमारत को जो इसमें राजा महाराजा लोग जो है अपने बना करके रखते थे, है ना. तो ये मुग़ल कालों की बात की हम लोग कर रहे हैं कि द मुग़ल एरिस्टोक्रेसी इन द 17th and 18th century लिव इन ए ग्रांड ये मेंशन्स कॉल्ड हवेली. आप जानते हैं ना कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में मुग़ल कुलीन वर्ग बहुत भव्य किस्म के जो है क्या हवेली बनाए थे और उसी हवेली में के दरमियान में जो है लोग रहता था. तो 19वीं सदी के मेडल का नक्शा देखने पर आपको पता चलेगा
कि उस वक्त जो है ये हवेली के दरमियान में कम से कम जो है एक हवेली में कम से कम 100 परिवार के लोग जो है रहते थे और ये हवेली 4 दीवारियों के अंदर होता था और उस हवेली के अंदर घुसने के लिए एक बहुत बेहतरीन किस्म का जो है क्या एक रास्ता होता था और उस रास्ते से सब कोई जो है अपना हवेली के अंदर जाते थे और जब हवेली के अंदर जब पहुंचता था तो हवेली के अंदर पहुंचने के बाद वहाँ बहुत ही है ना बहुत ही जो है क्या कहते हैं खूबसूरत जो है जगह होता था और हवेली के अंदर जो है क्या कहते हैं खुले जगह होते थे। इसके चारों तरफ जो है मेहमानों और कारोबारियों के लिए जो है सार्वजनिक जो है कमरे बनाए गए थे, अलग अलग जो है क्या कहते हैं एक कमरे बनाए गए थे जिन का सिर्फ जो है मर्द लोग ही इस्तेमाल कर सकते थे और भीतरी जो दलान और कमरे जो है परिवार की औरतों के लिए जो है होते थे, जो है वो औरत लोग भी वहाँ अपना रहते थे। हवेली के कमरों का कई जो है कामों के लिए जो है क्या गया था इस्तेमाल होता था और उनका फर्नीचर बहुत कम होता था। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। तो ये वो व्यवस्था वहाँ पे कम होता था। लेकिन आपको ये जानकर अच्छा होगा कि हवेली हाउस मेनी फैमिलीज ऑन एंटरिंग द हवेली थ्रू द ये ब्यूटीफुल गेट वे। मैंने इसके पहले बार तो बताया कि हवेली के अंदर घुसने के लिए एक खूबसूरत गेट होता था और उस खूबसूरत गेट के अंदर से जब सब कोई अंदर जाते थे और अंदर में एक सार्वजनिक जो है कमरे होते थे और औरत लोग जो है हवेली के दरमियान अपना अलग अलग जगहों पर अपना जो है रहते थे। ठीक है, तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अलग कमरे जो है क्या कहते हैं यहाँ 19वीं शताब्दी के मिडिल तक कमर अल दीन खान की हवेली में कई जो है क्या थे इमारतें थी। उनमें गाड़ीवान, तंबाकू लगाने वाले ड्राइवर और मसाले मिर्च खातेदार ये कलर घरेलू नौकर सबका रहने का जो है क्या था उसमें ख़ास में ख़ास इंतज़ाम था। जो हर किस्म के लोग, हर तबके के लोग, हर दर्जे के लोग यहाँ आएंगे और यहाँ बैठेंगे। तो और इस हवेली में किसी को ऐसा नहीं हो कि उसको जगह ना मिले, ऐसी बात नहीं थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है किसके द्वारा होता था, जो लोग वहाँ उस वक्त जो बनाए थे इस हवेली को, तो उससे ये सारे चीज़ों को देखते हुए बनाए थे। ठीक है, आपको जानना है। आगे देखते हैं मेनी ऑफ द मुगल आमिर्स वेर एनेबल टू द मेंटेन दिस लार्ज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट अंडर ए कंडीशन ऑफ द ब्रिटिश रूल। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि बहुत सारे जो है क्या कहते हैं मुगल अमीर ब्रिटिश शासन के समय इन विशाल इमारतों और मकानों को संभालने की हालात में नहीं थे। फलस्वरूप हवेलियाँ बंटने लगी, उनके हिस्से को बेचा जाने लगा। हवेलियों के जो हिस्सा सड़क पर खुलते थे वहाँ दुकानें या गोदाम क्या था बनाया था। माने कहने मतलब अगर तुम्हारे हिस्से में बंटवारा के टाइम में तुम्हारे हिस्से की तरफ अगर वो पड़ गया तो तुम क्या करते हो, उस हवेली से जो है रोड के किनारे में पड़ा है तो तुम उसको दुकान बना दिए हो, गोदाम बना दिए हो, है ना। कुछ हवेली नई उभरते व्यवसायों के वर्ग जो है नियंत्रण में चली जाती थी। कुछ लोग व्यवसायी करता था, व्यापारी करता था, बिजनेस करता था, वो लोग अपने इस्तेमाल करते थे। बहुत सारी जो है उपयोग में ना होने के कारण जो है वो हवेली का कमरे जो है क्या हो जाते बर्बाद हो जाता था, जो है उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं और इसको देखने के बाद आपको आगे फिर मैं बताऊंगा। जो अब ये बताया जाता है कि द कॉलोनियल बेंगलोर वाज ए क्वाइट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम हवेली मेंट फॉर वन ए न्यूक्लियर फैमिली। इट वाज ए लार्ज ए सिंगल स्टोरेड स्ट्रक्चर विथ ए पिच्ड रूफ एंड यूजली सेट in or 1 or 2 acres open ground. It had a separate living and dining rooms of bedroom and a wide of veranda ना running in the front। तो कहने का मतलब आप जानकर कि आश्चर्य होंगे या जानने का यह पता होगा कि बहुत सारे क्या कहते हैं उपनिवेशिक बंगले की इन हवेलियों से बिल्कुल ही क्या था अलग थलग था। ये बंगले एकल परिवार यानी एक सिंगल परिवार के लोग के लिए बनाए गए थे कि ये बहुत लंबे चौड़े परिवारों के लिए नहीं, जिसकी कम जो है छोटा परिवार है, ऐसे लोग जो है उस हवेली के दरमियान में
आसानी से जो है समा जाता था और आसानी से वो रहता था। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जानकर आश्चर्य होंगे कि इसीलिए उनमें एक मंजिल की ढालों छत जो है वाली जो है इमारत होती थी। एक मंजिल तो उसको ढलवा छत होता था। ये बंगले आम तौर पर 1 या 2 एकड़ के खुले जगहों पर बने होते थे, है ना। बहुत ही खुला जगह, खुला ना स्पेस होता था, 1 या 2 एकड़ जो है में होता था। ठीक है, इनमें रहने और खाने और सोने के कमरे जो है क्या होता था, अलग होता था। अगले हिस्से में एक लंबा जो है क्या होता था, बरामदा होता था। ठीक है, कई बंगलों में 3 तरफ से जो है बरामदा बनाया जाता था, है ना, 3 तरफ से। अभी भी वो हमारे देहातों में, हमारे इलाकों में बहुत लोगों के पास जो है ऐसा जो है बैठक है, जो हवेली है, जो 3 तरफ से उसका जो है क्या कहते हैं, बरामदा है, और वो लोग शौक़ से उस चीज़ों को बनाता है। और उसके बाद रसोई घर या किचन कहते हो, अस्तबल, घोड़े बांधने की, नौकरों के क्वार्टर जो है क्या होता था, मुख्य मकान से जो मेन मकान होता था उससे अलग बनाया जाता था। घर की देखभाल के लिए दर्जन जो है क्या होते थे, जो है नौकरे होते थे। परिवार की औरतें अक्सर जो है दर्जियों और दूसरे कारीगरों में जो है नज़र रखने के लिए जो बरामदे में ही जो है बैठती थी कि चलो हम लोग जो है क्या करें, बरामदा में बैठते हैं और बरामदा में काम भी होगा और दूसरी चीज़ों पर हम लोग नज़र भी रखेंगे। तो इस तरह से उस मुग़लिया काल में जो है उस ज़माने में भी औरतें जो है अपने घर में स्थिर तौर पर नहीं बैठे रहती थी और अपने घर का काम काज भी करती थी और घर का देख रेख भी करती और निगहबानी भी करती थी और उस तरह से जो है चलती थी भी। तो अब सोच के तुम लोग देखो थोड़ा सा, यहाँ जो अभी के दौर में, अभी के ज़माने में किस तरह की औरतें अपना काम करती है, लेकिन उस ज़माने में भी ये औरतें जो है अपना सारी काम को कर देती, लेकिन फिर भी औरतों के अंदर ये नेगलेंसी नहीं होता था और वो मेहनती और लेबोरियस होते थे। तो इसी चीज़ को हम लोग देखते हुए आगे चलते हैं और आगे चलेंगे और देखेंगे कि द म्यूनिसिपैलिटी बीइंग्स टू प्लान। तो अब जानते हैं नगर पालिका योजना कैसे बनाती है, उस योजना के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। द सेंसस ऑफ 1931 रिवील्ड दैट द वर्ल्ड सिटी एरिया वाज ऑनरेबली crowded with as many as 90% per acre while New Delhi had only about 3% per acre। आप जानकर यहाँ सुनिए और यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे और जानने की आवश्यकता है कि नगर पालिका योजना कैसे बनती है। तो 1931 ईस्वी की जनगणना से पता चलता है, सेंसस से पता चलता है कि पुराने शहर के इलाके में भयानक भीड़ जो है था, क्या था, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था। यहाँ प्रति एकड़ यानी 1 एकड़ में 90 लोग रहते थे। 1 एकड़ ज़मीन में मतलब 100 डिसमिल जो है क्या कहते हैं, 90 लोग रहते थे, जबकि नई दिल्ली में प्रति 1 एकड़ केवल 3 लोग ही जो है औसत के रूप में जो है रहता था। तो अब देखो, ये आंकड़ा करके देखना है, ये पता लगाना है कि दोनों शहरों और जो है देहातियों के बीच में कितने वो फ़र्क है। तो पुराने शहर के बिगड़ते हालात के बावजूद उसका फैलना जारी रहा। पुराने शहर की निवासियों के लिए रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में लाहौर गेट सुधार योजना का नाम से जो है एक विस्तार योजना तैयार की। इसके पीछे सोच ये थी कि यहाँ के निवासियों को पुराने शहर से क्या किया जाए, जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए और नए के जो नए शहर है उनके नए शहर के चौराहों पर एक बाज़ार की तरफ जो है क्या किया जाए, इन लोगों को धकेल दिया जाए। कई ऐसी जगह थी। इस पूर्ण विकास की में सड़क के लिए जाल वाली जो है क्या संरचना तय की गई। सभी सड़कों की चौड़ाई, आकार और स्वरूप एक जैसा होना था। मोहल्लों के निर्माण के लिए ज़मीन को एक जैसे टुकड़े में बांट दिया गया कि कैसे जो है मोहल्ला को बांटना है कैसे। तो ये कभी पूरा नहीं हो पाया और उसने पुराने शहर को भीड़ से आज़ाद कराने के लिए कोई मदद नहीं की। यहाँ तक कि 1912 ईस्वी में
इन नए स्थानों, नए जगहों पर जल पूर्ति और निकासी की व्यवस्था बहुत ख़राब थी। ओके, ठीक है बच्चों।